स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के लेसन नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने जो अपनी पुरानी मतलब जस्ट इसके पहले की वीडियो देखी थी, जहाँ पे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन किया था। वहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का डिस्कशन किया था कि वो मेथड क्या होता है, एज वेल एज हमने ये भी डिस्कस किया था कि नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशंस क्या होती हैं। और मैंने ये बताया था आपको कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको। अगर आपके पास है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो ये क्या है? यूनिक सोल्यूशन या लाइंस इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट भी कहते हैं हम। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास नो सोल्यूशन की कंडीशन। लाइंस पैरेलल होती हैं, इस केस में इनकंसिस्टेंट कहते हैं। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की कंडीशन है। यहाँ पे हमारी लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ आइए। रिवाइज तो हो गया होगा आपका। फॉर which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions? ठीक है, देखिए फिर आपके पास दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन देखिए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की दे रखा है। जो हम लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज की थी वहाँ पे भी इन कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन इन कंडीशंस को देख करके हमें बताना था कि यूनिक सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन हमसे खुद से ही बता रहा है कि इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। अगर इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन रखता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये वेराइटी 2 हो गई। यहाँ पे जो चीज़ उसने क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 3.2 में पूछी थी वो चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा है, और कुछ अननोन वैल्यूज़ क्वेश्चन में छुपा दी हैं। उन अननोन वैल्यूज़ की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल पहले तो हम इस क्वेश्चन को रीराइट करेंगे, इसको जर्नल फॉर्म में लाएंगे। ये कांस्टेंट 7 इधर आएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट 3a प्लस b माइनस 2 है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट इधर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लिख रहे हैं इसको, 2x प्लस 3y, 7 इधर आया, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई, और ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में करके इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई थिंक क्लियर है आपको ये ट्रांसफ़र करना। फिर हम इसको कंपेयर कर लेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, मतलब कि जर्नल फॉर्म से। पहले इक्वेशन से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू मिल गई -7। दूसरे इक्वेशन से a2 की वैल्यू a माइनस बी होगी। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे a माइनस बी है। b2 की वैल्यू a प्लस बी होगी क्योंकि y का कोफिशिएंट a प्लस बी है। और c2 जो कि कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2, तो c2 की वैल्यू हो गई माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस अकॉर्डिंग हमें a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यू पता चल गई। क्वेश्चन ने कहा है कि लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन।
तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, देखिए इट इज दिस थिंग इज गिवन, ये चीज़ हमको दी गई है, सिंस इट इज गिवन दैट सिस्टम हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, सिस्टम के पास कैसा है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए ये जो लास्ट वाली कंडीशन होती है ये अप्लाई होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हमने यहाँ पे इस कंडीशन को लिख दिया है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन की एक कंडीशन है और क्वेश्चन को इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है ऐसा हमसे कहा गया है। ठीक है, अब देखिए हमने a1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी 2, फिर इसके नीचे a2 की वैल्यू a माइनस बी, b1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 3 एंड b2 की वैल्यू a प्लस बी, c1 की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी -7 एंड c2 की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस बी माइनस 2। एंड आप यहाँ पे ये चीज़ बड़े आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि माइनस साइन से ये माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अब जो करना है वो सुनिए। अब हम क्या करेंगे, मैं पेज आप चेंज करूं उससे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूं जो हम करने जा रहे हैं। ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, तो इन तीनों चीज़ों में से हम क्या करेंगे, पहले ये फर्स्ट को हम सेकंड के इक्वल लेंगे और ए और बी से रिलेटेड एक हमारे पास इक्वेशन तैयार हो जाएगा। फिर आप चाहो तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल ले सकते हो, इवन आप चाहो तो थर्ड को भी सेकंड को भी थर्ड के इक्वल ले सकते हो, क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं। तो आपको 2 केस बनाने हैं और 2 केस में आपको 3 वेराइटीज़ में से कोई भी 2 यूज कर सकते हो, जैसे पहला दूसरे के इक्वल ले लिया, पहला तीसरे के इक्वल ले लिया, या दूसरा तीसरे के इक्वल ले लिया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे केस 1 और केस 2 करने जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग कोई एडवोकेट वगैरह नहीं है कि हम किसी के ऊपर केस करेंगे, लेकिन फिर भी ये मैथमेटिक्स के केस हैं तो करने ही पड़ेंगे आपको। तो केस 1 में क्या किया हमने, 2 में a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3 में a प्लस बी, ये ले लिया और अब इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 का a प्लस बी से मल्टीप्लाई 2a प्लस 2b, और 3 का a माइनस बी से मल्टीप्लाई तो 3a माइनस 3b। तो यहाँ पे अब देखिए a को हम एक साइड ट्रांसफ़र करके ले आएंगे तो ये हो गया 2a, और जब 3a इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3a। तो 2a माइनस 3a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -3b पहले से है और ये +2b उधर जाएगा तो हो जाएगा -2b। अब देखिए 2a में से जब हम 3a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, a 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और साथ में आएगा a, और साइन हम किसका लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि 3a बड़ा है, इज इक्वल्स टू -3b माइनस 2b, ये हो जाएगा हमारे पास -5b। अब यहाँ पे माइनस से हमने माइनस क्या कर दिया, कैंसिल, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 5b, एक हमारे पास रिलेशन तैयार हो गया। अब केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में हमने 2 में a माइनस बी को इक्वल ले लिया थर्ड वाले के, मतलब कि 7/3a प्लस बी माइनस 2 के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, हमने माइनस साइन से माइनस साइन को क्या किया है, कट कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 3a प्लस बी माइनस 2 से, ठीक है, एंड a माइनस बी का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 7 से। तो यहाँ पे करिए मल्टीप्लाई, 2 का जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 3 6a प्लस 2 का b से मल्टीप्लाई 2b एंड 2 का 4 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 7 का a माइनस बी से मल्टीप्लाई 7a माइनस 7b। और अब आप a b को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और 4 उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हो गया आपका -a प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन और तैयार हो गई आपकी a और b के टर्म्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। आपके पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जल्दी से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करते जब तक कि क्वेश्चन हमें उसके लिए बाउंड ना करे। हम लोग मोस्टली सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड का ही यूज करते हैं।
तो अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन तो नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन यूज करना बहुत इजी होगा, क्योंकि a की वैल्यू 5 भी है और इस a की वैल्यू को हम बड़े आराम से इक्वेशन 2 में रखें, सॉल्व करें, हो जाएगा। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम a की वैल्यू 5b को इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a की प्लेस पे आ जाएगा हमारा 5b और प्लस 9b है इज इक्वल्स टू 4, माइनस 5b प्लस 9b हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 4, सो b इज इक्वल्स टू कितना 1 आ गया। अब इस अकॉर्डिंग b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में अगर रख देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। क्वेश्चन में आपसे उसने a और b की वैल्यू ही पूछी थी। उसने आपको ये बताया था कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये कैसे सॉल्यूशंस रखते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो फाइंड आउट करिए वैल्यू किसकी, a की और b की। तो हम लोगों ने सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल दी 5 एंड 1। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर समझ में ज़रूर से आया होगा। मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक नया वैरायटी आपके सामने आ रही है, तो मैं इनके दोनों ही पार्ट्स बता करके और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपनी आदत के अनुसार तो ज़रूर से दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप नहीं बच सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। मतलब हमें k की वैल्यू निकालनी है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन है 2k माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस k माइनस 1 मल्टीप्लाई में y इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। तो इन इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे। रीराइट करने का मतलब इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का सेंस है कि आपका RHS 0 हो जाए और सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होके कहाँ आ जाएँ, LHS में। तो ये 1 इधर आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 3x प्लस वाई और प्लस 1 इधर आया तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और ये दूसरा जो LHS में है वो तो रहेगा ही, और ये 2k प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो करके और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2k प्लस 1। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम इनको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 3, यहाँ पे y के साथ 1 आएगा कोफिशिएंट, तो b1 की वैल्यू 1 और c1 की वैल्यू -1। a2 की वैल्यू हो जाएगी 2k माइनस 1, b2 की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 1 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स 2k प्लस 1। तो नेक्स्ट पेज पे मैंने ये वैल्यूज़ आपके लिए लिख दी हैं, देख लीजिए इन वैल्यूज़ को लिखी हुई हैं। हमने इनको कंपेयर कर दिया जर्नल फॉर्म से, और जर्नल फॉर्म से कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू मैंने आपके लिए लिख दी हैं। ठीक है, आप इनको चेक कर लीजिएगा, इट्स ऑब्वियस ये सही ही लिखी गई हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में उसने कहा है k की वैल्यू निकालिए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमने यहाँ पे नो सोल्यूशन की कंडीशन को डिस्क्राइब किया कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन नो सोल्यूशन रखता है तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज़ रख दीजिए, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2k माइनस 1, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू k माइनस 1, c1 की वैल्यू -1 एंड c2 की वैल्यू माइनस टाइम्स 2k प्लस 1। सारी वैल्यूज़ हमने रख दी। अब फिर से वही केस 1 एंड केस 2। पहले केस 1 में हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल ले लेंगे, मतलब फर्स्ट को सेकंड, यहाँ पे देखिए 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट को हम सेकंड के इक्वल ले लेंगे। तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, क्रॉस में मल्टीप्लाई किया 3k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1 का 1 से मल्टीप्लाई वही रहेगा। सॉल्व किया तो k की वैल्यू 2 आ गई। अब ऐसा नहीं कि k की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई तो अब आगे सॉल्व नहीं होगा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक को थर्ड के साथ लेंगे, लेकिन साइन आएगा नॉट इक्वल का। बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि यार जब k की वैल्यू आ गई तो अब सर ये प्रोसेस क्यों करवा रहे हैं,
ये बहुत कंपलसरी प्रोसेस है, ज़रूर से आपको करके दिखाना रहेगा। इस प्रोसेस को छोड़ देने का 0.5 मार्क्स तो मिनिमम डिडक्ट होता है। और जैसे इस क्वेश्चन में, लेकिन कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं नो सॉल्यूशन के जहाँ पे कि इस प्रोसेस की वजह से सही आंसर आता है, तो वहाँ पे तो अगर आपने इस प्रोसेस को नहीं किया तो आप समझ के चलिए कि अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा पूरा 2 मार्क्स आपका डिडक्ट हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, केस 2 जरूर बनेगा। और केस 2 में चाहे फर्स्ट को चाहे सेकंड को ये थर्ड वाले से नॉट इक्वल पे लेना है आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेकंड वाले को थर्ड से नॉट इक्वल पे लिया। 1 में k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1 में -2k+1 है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का 2k+1 से मल्टीप्लाई, बीच में नॉट इक्वल का साइन है तो हमने नॉट इक्वल का ही साइन लगाया, और k-1 का 1 से मल्टीप्लाई k-1 ट्रांसफ़र कर लिया, k इधर और +1 को उधर, तो 2k माइनस के इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, 2k में से k माइनस होगा तो कितना आ जाएगा k, एंड इज़ नॉट इक्वल्स टू -2। तो k की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, -2 के। तो फिलहाल इसके आ जाने से ये कंफर्म हो गया कि k इज इक्वल्स टू 2 होने पे कोई दिक्कत नहीं है। k इज़ नॉट इक्वल्स टू -2 ये इंडिकेट करता है कि k की वैल्यू -2 नहीं होगी। अदर देन -2 k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और जिसमें कि स्पेशली हमारे पास k की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये नॉट इक्वल का करना क्यों है। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन मैं दूंगा आपको करने के लिए, जब उस क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करेंगे तो केस 1 में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी k इज इक्वल्स टू +-6, ठीक है। वहाँ पे आपके पास k इज इक्वल्स टू आएगा, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 36। तो आप इसको लिख पाएंगे k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 36, और स्क्वायर रूट के आगे हमेशा साइन लगता है प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू +-6। और फिर जब आप नॉट इक्वल वाला सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपका आ जाएगा k इज़ नॉट इक्वल्स टू -6। तो इन दोनों को कंक्लूड करते हुए हम आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर k इज इक्वल्स टू कितना है, 6, ठीक है। इसलिए नॉट इक्वल वाले साइन को ज़रूर से ध्यान में रख के करना है, उसको छोड़ना नहीं है। अब इस एक्सरसाइज के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल मैं वो क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। 8x + 5y इज इक्वल्स टू 9 एंड 3x + 2y इज इक्वल्स टू 4 है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी जानते हैं, और आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे अपनी आदत के अकॉर्डिंग दे दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 5 पार्ट्स हैं, तो आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करेंगे तो जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स किए, वो क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि नहीं आए, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करिए। कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस, आंसर्स, जो चीज़ भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उनको बताऊंगा। क्लियर?